बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। किरचॉफ लॉ। ये जो किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ लॉ, ये किस पर लागू होता है? किरचॉफ लॉ इज एप्लीकेबल। किरचॉफ का जो नियम होता है वो किस किस पर लागू होता है? तो ये होता है बोथ एसी एंड डीसी सर्किट। ये जो किरचॉफ का नियम होता है वो एसी और डीसी सर्किट दोनों पर लागू होता है। एक्टिव एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट में एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं वोल्टेज सोर्स, एंड जनरेटर। वोल्टेज सोर्स और जनरेटर क्या होते हैं? ये एक्टिव एलिमेंट होते हैं। कन्वर्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम का उल्टा अपोजिट कौन सा होता है? थेवेनिन थ्योरम का उल्टा होता है नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम का उल्टा कौन सी थ्योरम हो जाएगी? नॉर्टन थ्योरम। कोई भी जो ब्रांच सर्किट होता है, कोई भी ब्रांच सर्किट में कितने से अधिक बिंदु नहीं हो सकते? नॉट मोर देन 10 पॉइंट्स। किसी भी ब्रांच सर्किट के अंदर 10 से अधिक पॉइंट नहीं हो सकते। पैसिव एलिमेंट,
किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर निष्क्रिय तत्व कौन सा होता है? तो ये होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? पैसिव एलिमेंट होता है। निष्क्रिय, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर पैसिव एलिमेंट निष्क्रिय तत्व कौन सा होता है? रेजिस्टेंस होता है। Algebraic sum of electric current algebraic sum of electric current विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग। इलेक्ट्रिक करंट का एल्जेब्रिक सम, विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग किसी बिंदु पर मिलता है। किसी भी बिंदु पर जब ये विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का एल्जेब्रिक सम आके मिलता है तो एल्जेब्रिक सम कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। किसी भी बिंदु पर आकर इलेक्ट्रिक करंट का बीजगणितीय योग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक करंट का एल्जेब्रिक सम बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो किरचॉफ का नियम किस पर लागू होता है? एसी और डीसी सर्किट दोनों पर लागू होता है। एक्टिव एलिमेंट सक्रिय तत्व इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन सा होता है? वोल्टेज सोर्स और जनरेटर होता है। कन्वर्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम का अपोजिट कौन सा होता है? नॉर्टन थ्योरम होती है उल्टा। और किसी भी ब्रांच सर्किट पे पॉइंटों का योग 10 से अधिक पॉइंट नहीं हो सकते। किसी भी ब्रांच सर्किट में 10 से अधिक पॉइंट नहीं हो सकते। निष्क्रिय तत्व कौन सा है? रेजिस्टेंस। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस निष्क्रिय तत्व होता है। और किसी भी पॉइंट पे जो विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है? 0 होता है। Conversion of electrical charge, conversion of electric charge, conversion of electric charge कौन सा नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है? आवेश के इलेक्ट्रिक चार्ज के संरक्षण पर, कन्वर्जन पर कौन सा नियम आधारित है? किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ। जो किरचॉफ का करंट लॉ होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के कन्वर्जन पर डिपेंड होता है। विद्युत आवेश के संरक्षण पर डिपेंड होता है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ। आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स
एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का सोर्स प्रतिरोध कितना होता है? एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का सोर्स प्रतिरोध होता है जीरो। आइडियल वोल्टेज सोर्स का सोर्स प्रतिरोध, सोर्स रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर आधारित होता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पर। यहाँ पे जो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तो था किरचॉफ करंट लॉ पर आधारित, और यहाँ पे जो ऊर्जा संरक्षण का नियम आधारित किस पर होगा? किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर, केवीएल पर। ये था यहाँ पे केसीएल पर, ये हो जाएगा केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कन्वर्जन ऊर्जा संरक्षण का नियम केवीएल पर आधारित होगा। यहाँ पे कंजर्वेशन होगा, कंजर्वेशन हो जाएगा ये। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कंजर्वेशन था वो किस पर डिपेंड था? केसीएल पर। और यहाँ पे जो एनर्जी ऊर्जा संरक्षण का नियम था केवीएल पर। ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो ऊर्जा संरक्षण का नियम आधार होता है, ये टेलीजन प्रमेय पर आधारित होता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर तो होता है, लेकिन टेलीजन प्रमेय, टेलीजन थ्योरम, टेलीजन थ्योरम पर ही आधारित होता है। ये जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर तो आधारित होता है, लेकिन ये टेलीजन थ्योरम पर भी आधारित होता है। सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम किस पर आधारित है? लीनियरिटी पर आधारित है। लीनियरिटी, ये जो सुपरपोजिशन थ्योरम होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? लीनियरिटी पर, रेखिकता पर आधारित होती है। सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड ऑन लीनियरिटी। सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड ऑन लीनियरिटी। यहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांचें मिलती है, जहाँ पे 2 or more
ब्रांचेज मीट मिलती है वो क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं अपन? नोड बोलते हैं। यहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांचें मिलते हैं वो क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। Where two or more branches are meet at a point that is called a node. तो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं, डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स ये क्या कहलाता है? इनको बोलते हैं कंट्रोल्ड सोर्स। तो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं इनको अपन कंट्रोल्ड सोर्स भी बोलते हैं। डिपेंडेंट सोर्स को अपन क्या बोलते हैं? कंट्रोल्ड सोर्स भी बोलते हैं। डिपेंडेंट सोर्स इज कॉल्ड एज कंट्रोल्ड सोर्स। ये जो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? ये जो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं, 4 टाइप। डिपेंडेंट सोर्सेज आर 4 टाइप्स। ये जो आइडियल सोर्सेज होता है, ऐसी क्या खासियत होती है? आइडियल ट्रांसफॉर्मर एक होता है आइडियल जो ट्रांसफॉर्मर होता है, अपन कैसे कह सकते हैं कि एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर, उसकी क्या खासियत होती है? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर? No losses and magnetic leakage. No losses and magnetic leakage. इनमें ना तो कोई नुकसान होता है ना ही इनमें कोई मैग्नेटिक लीकेज होता है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैज नो लॉसेज एंड नो मैग्नेटिक लीकेज। ना ही तो इनमें लॉस हो सकता है ना ही इसमें मैग्नेटिक लीकेज हो सकता है, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैज नो लॉसेज एंड नो मैग्नेटिक लीकेज। तो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किस पर डिपेंड करता है? किरचॉफ करंट लॉ पर। विद्युत आवेश का जो संरक्षण होता है वो केसीएल पर डिपेंड होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स में जीरो, आइडियल वोल्टेज का जो रेजिस्टेंस उसमें क्या होता है? जीरो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर आधारित है? केवीएल पर, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस पर भी आधारित है? टेलीजन थ्योरम पर। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम केवीएल और टेलीजन थ्योरम पर डिपेंड करता है। सुपरपोजिशन थ्योरम किस पर डिपेंड करते हैं? लीनियरिटी पर डिपेंड करते हैं, रेखिकता पर। दो या दो से अधिक ब्रांचें किसी बिंदु पर मिलती है तो वो क्या कहलाता है? मीट कहलाता है। टू और मोर ब्रांचेज आर मीट एट ए पॉइंट दैट इज कॉल्ड नोड। डिपेंडेंट सोर्स को क्या बोलते हैं अपन? कंट्रोल्ड सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स आर नोन एज ए कंट्रोल्ड सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप। डिपेंडेंट सोर्सेज आर 4 टाइप्स। एंड आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैज नो लॉसेज एंड मैग्नेटिक लीकेज, ना कोई नुकसान
ना कोई इनमें मैग्नेटिक लीकेज, कुछ नहीं होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये जो आदर्श विद्युत स्रोत होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होना चाहिए? जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, जीरो सोर्स रेजिस्टेंस। जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, ये क्या होता है? जीरो सोर्स रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्टेज सोर्स इज नोन एज जीरो सोर्स रेजिस्टेंस। इसमें जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में जीरो शून्य प्रतिरोध होना चाहिए, शून्य प्रतिरोध स्रोत होना चाहिए। मिलीमन्स थ्योरम, मिलीमन्स थ्योरम, मिलीमन्स थ्योरम। मिलीमन्स थ्योरम क्या देता है? इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। ये जो मिलीमन थ्योरम है क्या देता है? इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स देता है। मिलीमन थ्योरम क्या देता है? इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर ए शॉर्ट सर्किट लाइन, शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, परावर्तन गुणांक कितना होता है? -1 होता है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर ए शॉर्ट लाइन कितना होता है? -1। शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, परावर्तन गुणांक कितना होता है? -1 होता है। Sum of all current meeting at a point is 0. Sum of all current meeting at a point, sum of all current meeting at a point is 0. सभी करंटों का योग किसी पॉइंट पे मिलने का मान 0 हो जाएगा। सभी करंटों का एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, वहां पे इनका मान क्या है? 0 है। तो ये क्या कहलाएगा? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ये कहलाता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ का पहला नियम क्या है? सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट दैट कॉल्ड किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। आइडियल करंट सोर्स,
ideal current source is replaced. Ideal current source is replaced. आंतरिक प्रतिरोधों के प्रतिस्थापन के लिए आदर्श विद्युत धारा के स्रोत को किससे प्रतिस्थापित किया जाता है? ओपन सर्किट से। जो आइडियल करंट सोर्स को रिप्लेस किया जाता है ओपन सर्किट से। ओपन सर्किट, ये जो आइडियल करंट सोर्स होता है इसको किससे रिप्लेस किया जाता है? ओपन सर्किट से रिप्लेस किया जाता है। आइडियल करंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। Internal resistance, internal resistance of ideal voltage source, internal resistance of ideal voltage source कितना हो जाएगा? 0। किसी भी आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। 0 हो जाएगा। किसी भी आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा 0 होगा। सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम किस पर लागू होती है? ये होती है लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क। जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है ये लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क। Superposition theorem is applied on linear bilateral network. Superposition theorem is applied on linear bilateral network. अरेखीय द्विपक्षीय नेटवर्क क्या बोलते हैं इसको? रेखीय द्विपक्षीय नेटवर्क, लीनियर रेखीय द्विपक्षीय नेटवर्क क्या बोलते हैं इसको? लीनियर द्विपक्षीय नेटवर्क पर सुपरपोजिशन थ्योरम लागू होती है। Sum of instantaneous power, sum of instantaneous power, sum of instantaneous power, sum of instantaneous power इंटेलिजेंट थ्योरम,
इंटेलिजेंट थ्योरम। टेलीगन थ्योरम में इंस्टेंटेनियस पावर का योग टेलीगन प्रमेय के अनुसार एक नेटवर्क की n शाखाओं में तात्क्षणिक राशियों का योग, क्या बोलते हैं इसको, तात्क्षणिक राशियों का योग हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। सम ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इन टेलीगन थ्योरम, तात्क्षणिक राशियों का योग टेलीगन थ्योरम के अंदर हमेशा क्या होता है, जीरो होता है।